नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे प्लेटिना में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस सेशन को सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, पहला सवाल, पवालकुट किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पवालकुट जो है दोस्तों किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। यदि आपको पता है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। पवालकुट किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा मिजोरम। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मिजोरम। ऑप्शन ए मिजोरम इसका सही जवाब है। दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। आइजोल, ठीक है। आइजोल इसकी राजधानी है मिजोरम की। तो हमें ये भी याद रखना है कि कौन सा राज्य का राजधानी कहाँ है, ठीक है। बाकी सबका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों, पवालकुट, ठीक है, ये प्रमुख त्योहार है मिजोरम का। और यहाँ पे मुख्य और कुछ त्योहार हैं जैसे कि चापचारकूट। चापचारकूट हो गया आपका, चापचारकूट हो गया, चापचारकूट। और हो गया आपका मेमकूट। क्या हो गया? मेमकूट। मेमकूट, ये सभी प्रमुख त्योहार है। तो आप लोग को इस सभी के जो है ये नाम याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, कथक को किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? कथक जो है किस किस राज्य का क्या है? क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस माना जाता है। तो सही जवाब होगा दोस्तों, ये तो आमतौर पर आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत का नृत्य माना जाता है, ठीक है। उत्तर भारत का नृत्य माना जाता है, लेकिन खास तौर पर अगर इसकी बात करें तो उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? दोस्तों, कर्नाटक संगीत के जनक कौन है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक? कर्नेटिक म्यूजिक। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका पुरंदर दास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोस्तों एशिया का नोबेल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा देश द्वारा दिया जाता है? तो सही जवाब होगा फिलीपींस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन डी फिलीपींस इसका सही जवाब है। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों मानीला है। क्या है? मानीला। मानीला इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट, जादोपटिया चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, जादोपटिया जो चित्रकला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड। मेनली अगर आपको देखा जाए तो झारखंड में बनाया इस कला का ये किया जाता है, बनाया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। बिहार आपको, पश्चिम बंगाल, तो ये सभी भी थोड़ा थोड़ा अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, जैसे झारखंड नहीं रहेगा, पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा, तो आपको बिहार का ऑप्शन टिक कर के आ सकते हैं। तो ठीक, तो आपको इसका सही जवाब होगा झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। चलिए अगला है, द लोलैंड की लेखिका कौन है? द लोलैंड की लेखिका कौन है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनकर आए थे? मुख्य अतिथि, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, तो इसमें हम लोग ना किसी ने कोई भी देश के नेताओं को, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो उस समय कौन था? तो प्रथम गणतंत्र दिवस कब हुआ था? उस समय जो था कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे? इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। और इसकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता इसका सही जवाब है, ठीक है।
जकार्ता, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला सवाल, भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में इस नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। कौन सा? भौतिकी क्षेत्र में, ठीक है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले इसको 5 क्षेत्र में दिया जाता है और अभी 6 क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, 1901 में। और प्रथम भारतीय जो दोस्तों हमारे जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था रविंद्रनाथ टैगोर इसका। लेकिन आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है। ये तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, तो आपको ये अलग अलग देखना है, ठीक है। चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो कौन थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। जिसे हम संविधान के पितामह कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है, संविधान के पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? मौलिक अधिकार दोस्तों वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार को संख्या याद रख करके रखना है, कितने? 6 मौलिक। पहले इससे क्या था? 7 अधिकार थे, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट है तो याद करके रखना है। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो इसका मौलिक अधिकार कोष कौन सा भाग में स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाग 3 में, भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 ये आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूँ। पहले कितने? 22 भाग थे दोस्तों, पहले 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग है। संशोधन के कारण ये भाग जो है बढ़ गया है, तो 25 वर्तमान 25 है। अगला है दोस्तों, बिम्सटेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिम्सटेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1997 में, 1997 में इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक में, सही है। चलिए, दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? दोस्तों साउथ एशिया जो है इसमें कितने देश आते हैं? तो सही जवाब कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। दक्षिण एशिया में आपका कौन कौन से देश आते हैं, और या उसको क्या बोलेंगे, कितने देश होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 8, ठीक है। 8 इसका सही जवाब है। कौन कौन से है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये जो है दक्षिण भारत के तहत आता है। चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों आजाद भारत में, ठीक है, आजाद भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये जो गलत है ये वाला। तो कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1951 में, 1951 में। भारत 1947 को हुआ था, 1947 को हुआ था। उसके बाद जो ये पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो ये जो है भारत का कितना था दोस्तों? तो ये है आपका 9वां, ठीक है, 9वां बोलें तो 9 नंबर का है। और नियमित रूप से अगर देखा वो कहा जाएगा तो नियमित कब से हुआ था? 1881 से, 1881 से नियमित 10 वर्ष में होता है था। तो इसका कितना हुआ था? 7वां। और ये कितना से है? 1872 में, पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी हमारे देश में। लेकिन आज़ाद भारत में कब हुआ था? ये आपको याद रखना है, 1951 में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद के उच्च सदन अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के उच्च सदन को यानी कि अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यसभा। और निम्न सदन का मतलब होता है दोस्तों लोकसभा, ठीक है।
निम्न सदन इसको कहा जाता है, निम्न सदन। चलिए अगला सवाल, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? दोस्तों औरंगजेब जो है शाहजहां के क्या है, पुत्र थे। तो इसकी माता का नाम था मुमताज महल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मुमताज महल इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल जो है कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण का ताजमहल जो है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा, मकबरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में। ऑप्शन बी इसका सॉरी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए? तो सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन 28 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इनके बीच जो हुए थे समझौता हुआ था दोस्तों, ये जो है राजनीतिक समझौता हुआ था, राजनीतिक समझौता हुआ था ये। इसको को दिल्ली फैक्ट किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इस समझौता को दिल्ली फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसका सही है ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 1942 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आपको ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, विटामिन से संबंधित जो रासायनिक नाम, ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विटामिन बी जो है, विटामिन B1 सॉरी विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है जो थायमिन है। कैल्सीफेरॉल है दोस्तों आपका विटामिन डी का, और टोकोफेरॉल है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो आप लोगों को याद होगा, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, थायमिन जो है विटामिन B1 का है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का है, और टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का है। दोस्तों आपको बताना है कि बायोटिन जो है, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन का बस रासायनिक नाम है? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। चलिए अगला है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, और कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है। ठीक है, कर्नाटक की जो राजधानी है कहाँ है? बेंगलुरु है, बेंगलुरु में स्थित है, या बेंगलुरु है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? दोस्तों न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो न्यूटन का पहला नियम कहता है दोस्तों, कोई वस्तु बिना बाहरी बल के अपनी गतिमान अवस्था नहीं बदलती है। कोई भी वस्तु है उसको अगर हम धक्का नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा? अपने आप नहीं जाएगा, यही चीज है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना होता है? दोस्तों यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 46%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 46% इसका सही जवाब है, 46%। शुभम शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आपको इस सवाल को के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके जाना जरूरी है। ठीक है, शुभम शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन में किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब होगा दोस्तों इस वर्ष ही हुआ था हम लोग का, तो 2025। कौन सा डेट अगर देखा जाए तो 5 जून को, 5 जून 2025।
ठीक है। तो दोस्तों ये जो है दूसरे भारतीय हैं राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा जो है पहले भारतीय हैं, 1984 में गए थे राकेश शर्मा, ठीक है, 1984 में गए थे अंतरिक्ष पर। और शुभम शुक्ला जो है ये कब गए, 2025 को। तो आपको यही याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये जो है। शुभम शुक्ला जो है ISS इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी पर गए थे, ठीक है, लेकिन राकेश शर्मा नहीं गए थे। ये दोनों का डिफरेंस वही है क्योंकि उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है यही चीज़ है। चलिए अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी राजधानी है दोस्तों बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है, आपको याद रखना है, नहीं तो आप बोलेंगे कि जिनेवा ही होगा। जैसे कि यहाँ पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका की राजधानी तो नहीं है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। चलिए, भारत के पास वर्तमान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो दोस्तों हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डज इंडिया करेंटली हैव? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 44, 44 है, ठीक है, 44 है इसका सही जवाब। विश्व धरोहर स्थल रामसर स्थल है दोस्तों 94, रामसर स्थल जो है 94 है। और हमारे देश में नेशनल पार्क की संख्या दोस्तों कितनी है? 107 है नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी याद रख करके थोड़ा सा। चलिए अगला, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन लिपि स्क्रिप्ट जो कौन सी है? तो सही जवाब होगा बर्माई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब बर्मी जो है भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों 1985 में। 1985 में इसमें क्या है कि इसमें क्या था, डैम के विरोध में, कि यहाँ पे डैम नहीं हो, इस टाइप का विरोध में था। तो इसका कौन विरोध कर रहे थे? मेन जो नेता थे, कौन प्रमुख नेता थे? सही जवाब होगा मेधाकर पटकर और बाबा आमटे, इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ओके, चलिए, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी, पटना और भागलपुर किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें मैं कहूँगा कि सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों गंगा नदी, जो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। ये हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। इसको कब घोषित किया गया? 2008 में या 2007 में? प्लीज कंफर्म करके बताइएगा, मुझको 2008 लग रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1982 में, 82 में बोलेंगे तो, ठीक है। इतना जुलाई को 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोस्तों ये क्या है? एक बैंक है, ठीक है। आपको याद रखना कि नाबार्ड क्या है? एक बैंक है, आपको याद कर रखना है ये। चलिए अगला सवाल है दोस्तों और आज का अंतिम सवाल, वुलर झील कहाँ स्थित है? वुलर झील जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर या जम्मू कश्मीर में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर जो है हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसकी राजधानी है श्रीनगर। और इसका दूसरी राजधानी भी है क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।